अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इलेक्शन 2024 के तमाम हलकों के नतायज आ चुके हैं और इन नतायज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने झाड़ू नहीं फेरा, क्लीन स्वीप नहीं किया, बल्कि रंदा फेर दिया है, रगड़ के रख दिया है। कई लोगों के तो सर मूंड के रख दिए हैं। तमाम फैसला साज, तमाम ताकतवर हलके, तमाम घुस बैठिए, तमाम प्रोपेगेंडा मशीन्स, तमाम वारदातिये, सबके प्लान्स को तहस नहस करके रख दिया है अडयाला जेल के अंदर बैठे कैदी 804 ने। जेल में बैठा कैदी 804 बाहर आजाद घूमने वालों पर भारी पड़ गया है और अब फाइनली अडयाला जेल के कैदी ने नए आने वाले वजीर आजम का फैसला कर लिया है। अब वजीर आजम वो होगा जिसे अडयाला जेल का कैदी 804 नामजद करेगा, जिसका ऐलान करेगा। दोस्तों, एक एक चीज आज आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ओए होए 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 होए, जो सारा दिन इसने कल कर दिया है, जो रात को कर दिया है, मैं कहता हूं कि इसको दोनों हाथों से सलाम है। इस मीडिया को जिस घटियापन का इसने मुजाहरा किया है, जिस दोगलेपन का, जिस मुनाफिकत का इसने मुजाहरा किया है, तमाम झूठे रिजल्ट्स दिए हैं, सारा दिन झूठी खबरें देता रहा, तहरीक इंसाफ के वोटर को इस बात पर कायल करता रहा कि आप घरों से बाहर ना निकलें। यह तो शुक्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने टीवी देखना छोड़ दिया है, तब बचत हो गई, वरना इनकी बातों में आ जाते तो घरों में बैठे रह जाते और हार जाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके प्रोपेगेंडे को जूते की नोक पर रखा और फिर इन्होंने जनाब टोटली गलत नताइज दिए, उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द किया। दूसरी जानिब ये वारदाती सारा दिन वारदातें डालने की कोशिश करते रहे, उनको भी रद्द कर दिया गया, नताइज ना आए, रोक दिए गए। और बड़े मसले मसाइल, जी ये नहीं नताइज देगा मैं दूंगा, मैं नहीं वो देगा। अब रात के 12 बजे हमारी स्ट्रेटजी तब्दील हो गई है। ये सब कुछ क्यों हुआ दोस्तों? ये सब कुछ इसलिए हुआ कि तहरीक इंसाफ ने वो कुछ कर दिया जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन इलेक्शन से एक रोज पहले हम लोग ऑफिस में बैठे थे, एक दोस्त पेन और पेपर लेकर आए, कहते इरफान साहब आप, एहतशाम साहब आप, और आप अहमद साहब आप, तैयब साहब आप, सारे आप बताएं कि जनाब कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। तो उस वक्त मैंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 मिनिमम सीटें जीतेगी या इससे प्लस जाएगी। तो ये मेरी बात सुन के सब हंसने लगे, हैरान हो गए, चौंक गए, कहते हो कि यार तुम तो जागते हुए भी ख्वाब देखते हो। मैंने कहा ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। मैं सारा दिन फील्ड में घूमता हूं और मैं पब्लिक पल्स को जानता हूं, पब्लिक का अब इस वक्त जो है वो टिल्ट किस जानिब है। वरना कुछ दोस्तों ने कहा कि जी पाकिस्तान, तकरीबन मेजॉरिटी ने ये कहा दोस्तों ने कि जी जो हालात हैं, इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये महज 30 से 35 सीटें निकालेगी। किसी ने कहा 50 सीटें निकालेगी, किसी ने 40 कहा, वाहिद मैं था जिसने कहा कि 150 सीटें निकालेगी कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, और अवाम की मेजॉरिटी तो जो खान के साथ थी, जो वैसे जो फैसला साज से जो कैलकुलेशन करने वाले थे, उनकी कैलकुलेशन ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई 30-40 सीटें निकाल लेगी या ज्यादा से ज्यादा वो केपीके में हुकूमत बना जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रंदा फेर देगी। अच्छा, जब ये हुआ तो फिर रिजल्ट्स रोक दिए गए। अच्छा, रिजल्ट्स रोक दिए गए तो अडयाला को जो कैदी था ना, उसे बड़ा कॉन्फिडेंस था, उसे पहले दिन से पता था कि मेरी जो आवाम है, मेरा जो वोटर है, मेरे साथ कमिटेड है, मेरे साथ लॉयल है। इसी वजह से वो हर किसी को ललकार रहे थे। यही वजह है कि उसके खिलाफ सजा का फैसला आता था तो वो मुस्कुरा देते थे। अब किसी को बोलो ना आपको 10 साल सजा हो गई है या 14 साल कैद हो गई है या कुल मिला के 31 साल, तो भाई उसकी तो जिंदगी उजड़ गई, वो तो एकदम शौक में चला जाए। लेकिन इस कैदी को जब सजा सुनाई जाती थी ना, तो ये मुस्कुरा देता था, ये कहता था इस बात का फैसला तो 8 फरवरी को होगा, इसका पता तो 8 फरवरी को चलेगा। और वाकई ऐसा हुआ दोस्तों।
8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने, खान साहब के सपोर्टर ने खान साहब से की हुई वफा जो है वो निभा दी है और खान साहब की वफा का हक अदा कर दिया है। और मैं कहता हूं कि इससे बड़ी वफा की कोई मिसाल नहीं मिलती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसके वोटर ने कर दिया है। अब दोस्तों जो रिजल्ट्स हैं मेरे पास, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो वाकई ही रंदा फेर दिया है और नून लीग बहुत कहीं पीछे रह गई है। जिनकी गल हो गई थी ना, उनकी पता नहीं कहां गल हुई थी, अब पता नहीं कैसे उनकी गल बिगड़ गई है। और जनाब वो कहते हैं ना, तुम्हारा नाम भी ना होगा नामों में, इनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और पीपल्स पार्टी तो चलो जो है 4 सीटें उसने ले ली हैं, सिंध में हुकूमत बना जाएगी, लेकिन मेरा लाडले कायद की हालत जो है वो बुरी है। तहरीक इंसाफ ने जनाब जो हकीकी नताइज हैं मैं वो आपको बता रहा हूं, बाकी ये वाले झुरलू वाले नताइज की मैं बात नहीं कर रहा। हकीकी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिक्योर की हैं, मैं वो नताइज बता रहा हूं जो आंखों के सामने सारा दिन फील्ड रिपोर्टर्स फील्ड में रहे, पोलिंग स्टेशंस पर रहे, उनके नताइज में आपको बताता हूं, बाकी किसी नतीजे को मैं नहीं मानता। उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीखी 185 से 188 सीटें सिक्योर की हैं और ये सिक्योर्ड सीटें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अदालतों के जरिए, अब कानून के जरिए, इंसाफ के जरिए ये सीटें सिक्योर करेगी, लेगी। ये पैगाम पहुंचा दिया गया है अडयाला जेल में। अडयाला जेल में इस पर एक बड़ी अहम मीटिंग भी हुई है और यूं कहिए कि मीटिंग ताहाल जारी है। अब जो अगला वजीर आजम होगा वो ये आजाद फैसला करेंगे कि अगला वजीर आजम किसको बनाना है। आजाद ने फैसला अपना जो है वो दे दिया है अडयाला के कैदी 804 को। अडयाला के कैदी 804 ने फैसला कर लिया है कि वजीर आजम के लिए नाम किसका देना है। जिसे अडयाला का कैदी चाहेगा उसका नाम आएगा और जिसका नाम आएगा वो अडयाला का कैदी सोच समझ कर किसी इंतहाई लॉयल बंदे को जो है वो वजीर आजम नामजद करेगा। अब आगे क्या होगा, वो बंदा वजीर आजम बनेगा। वजीर आजम बन के वो फिर ये जो प्रेशर है अदालतों पर, सबसे पहले तो ये प्रेशर खत्म करवाएगा, अदालतों को आजाद करवाएगा। फिर खान साहब के जितने भी केसेस हैं वो केसेस मेरिट की बुनियाद पर जब लड़े जाएंगे तो वो सारे केसेस खत्म होंगे, खान साहब की सजाएं खत्म होंगी, खान साहब की नाअहली खत्म होगी। उसके बाद फिर खान साहब जेल से बाहर आएंगे, बाहर आके फिर ज़िमनी इंतखाब होगा। ज़िमनी इंतखाब में खान साहब वो इंतखाब जीतेंगे। खान साहब जीत कर फिर विद इन वीक्स जो है, शायद महीने ना गुजरे, कुछ हफ्ते गुजरे, कुछ हफ्तों में इंशाल्लाह इसका फैसला हो जाएगा और फिर आपका अडयाला जेल का कैदी 804 जो है वो वजीर आजम का हलफ उठाएगा। ये स्ट्रेटजी इस वक्त जो है ये मुकम्मल तौर पर स्ट्रेटजी पूरी बन चुकी है और इस पर अमल जारी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खासकर प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, जो वकला हैं, वो जनाब अडयाला के चक्कर लगा रहे हैं। वैसे 188 के 188 जो लोग हैं वो इस वक्त स्टैंड बाय हैं अडयाला में जाने के लिए, खान साहब से मुलाकात करने के लिए। लेकिन अभी कुछ कानूनी रुकावटें हैं और कुछ कानूनी तकाजे हैं जिन पर इस वक्त काम हो रहा है। वो जैसे ही पूरे होंगे तो हालात, वक्त, जज्बात सब कुछ बदल जाएगा। और इस वक्त अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं ज़मान पार्क की, तो ज़मान पार्क का आज एक मंजर ही अलग है। आज मैं वहां से सुबह गुजर रहा था और वहां पे मैंने देखा तो जनाब ईद का समा था, पता नहीं रात लोगों ने कैसे गुजारी है। और जो मुझे वीडियोस मौसूल हुई हैं सुबह सुबह मैंने देखी हैं ट्विटर पर, इंस्टा पर, इधर उधर, वो तो जनाब रात को ही जनाब तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं और दीवाना वार निकले हैं और सारी रात लोगों ने सड़कों पर गुजारी है, सारी रात लोगों ने भंगड़े डाले हैं, एंजॉय किया है। खासकर केपीके में, पेशावर में लोग सारी रात सड़कों पर रहे हैं, रक्स हुआ है, बाकायदा जश्न हुए हैं लोगों ने। मैं कहता हूं सेलिब्रेट किया है और आखिर सेलिब्रेट किया है। और सबसे इस वक्त जो मुश्किल वक्त है वो इमरान खान के मुखालफीन पर है। और अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस पर मुश्किल वक्त है या ये मुश्किल में है या ये है, तो दोस्तों ये फहरिस्त बड़ी तवील है और मैं यहाँ पर नाम लेने बैठूंगा क्योंकि इमरान खान साहब के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, मुखालफीन बहुत ज़्यादा हैं। मैं किसका नाम लेके किसको मिस करूं, ये बड़ी लंबी बड़ी तवील फहरिस्त है। और
ظاہر سی بات ہے جو سچا ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، اس کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں. خیر اگنور دیم. آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.